जिन्होंने सिर्फ हमारे को इतना टारगेट कर दिया है कि एक इंसान मरने पे मजबूर हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं कल जो मीडिया राउंड हुआ है उसके बाद जो है पायल आज रोती हुई नजर आई है। सुबह उनका जो व्लॉग आया है वो काफ़ी रो धो के ड्रामे करने में पूरी तरह से बना हुआ व्लॉग था। तो आप लोग देख ही रहे थे किस तरह से वो रो रही हैं और किस तरह से जस्टिफाई करती दिख रही हैं कि मीडिया को पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, मीडिया को बिग बॉस का पूछना चाहिए था। अब ये खुद गई, खुद जाके विशाल के लिए गलत शब्द यूज़ करके आई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, थप्पड़बाजी हुई। उसके बाद भी यह बाहर आके खुद बोली डिवोर्स ले रही हूँ, बच्चे लेके अलग हो रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, सबके घर जा जाके रिश्तेदारी में और जान पहचान में जाके ढिंडोरा पट रही, क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है हेट मिल रहा है इसलिए मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं अलग हो रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में वो जो है कहती नजर आई कि मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, अरमान का और गोलू का ट्रस्ट वो मुझ पे करते हैं, मैं उस पर करती हूँ, नहीं तोड़ूंगी, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, डिवोर्स विवोर्स नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद जो है आप लोग कह रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप हमें कमेंट में बताइएगा इन इंसिडेंट्स को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अरमान वहाँ पे कहते नजर आए हैं कि बिग बॉस में कि बहुत लोगों ने दो शादियाँ की हैं लेकिन हम ही को हेट मिल रहा है। भाई देखो, बहुत लोगों ने की है, पहले की है, आज के ज़माने में आम इंसान जो आम है, देखिए हीरो हीरोइन उनका तो अलग बात हो जाती है। अब हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की धर्मेंद्र से, लेकिन आज तक क्या दोनों को कभी साथ रहते देखा? आज तक वो गारंटी है, वहां मिलने नहीं गई है, प्रकाश कौर से मिलने नहीं गई हैं, अलग थलग ही रही हैं, क्योंकि पहली बीवी जो पहली बीवी है। अच्छा, दूसरी चीज बहुत लोगों ने की है, अभी श्रीदेवी का ही देख लीजिए, लेकिन क्या श्रीदेवी को बोनी कपूर के पहले बीवी के साथ कभी फोटो खिंचाते भी देखा है? ये जो साथ रह के रील्स बनाना, व्लॉग्स बनाना और साथ में सौतन सौतन का इतना भयंकर प्यार दिखाना, ये दिखाना जो है, ये चीज़ गलत मैसेज जा रहा है और ये गलत हो रहा है। बहुत लोगों ने शादियां की लेकिन उसका ढिंडोरा नहीं पीटा है, जिस तरह से ये तिगड़म बना के पहली दूसरी तीसरी और इस तरह से तिगड़म बना के ढिंडोरा पीटा जा रहा है। यूट्यूब पे क्या चीज़ दिखाई जा रही है, क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि पॉलीगामी, दो बहु विवाह, बहुत लोग बता दें पॉलीगामी शब्द बहुत लोग पहली बार सुन रहे, नहीं, बहु विवाह जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है, बहु विवाह प्रथा चलती थी पहले, उसको फलाने ने रोका था, ये था वो था, बहुत चीज़ें हम लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ी है। तो वही बहु विवाह जो प्रथा होती है ना पॉलीगामी में, उसको इन लोगों ने प्रमोट किया, बिग बॉस ने इसमें पूरा पूरा साथ दिया है, जो कि गलत है और गलत मैसेज जा रहा है, इस वजह से इतनी हेट इनको मिली है। अनिल कपूर किस बात के होस्ट थे भगवान ही जानते हैं, उन्होंने एक दिन भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने पता नहीं क्यों बायस रहे हैं अरमान के प्रति, और आगे इस तरह शो चलता रहा। जो चीज़ अनिल कपूर को हर हफ्ते करनी चाहिए थी, जिस तरह से वो सना को टारगेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो सना को बैशिंग कर रहे थे, उतना ही अगर उसका आधा भी अगर अरमान पे करते तो शायद कुछ चीज़ें मीडिया में भी शांत होती। अरमान का जो बयान आया कि अरमान जो कल मीडिया राउंड में रिप्लाई दे रहे थे ना कि चॉइस अगर होती, चीटिंग अगर चॉइस होती तो मैं दोनों को नहीं रखता, इस पे सारे क्या टारगेट किया, क्या हड़काया है, सारी मीडिया जो लेडीज पत्रकार थी वो सब खड़ी हो गई थी कि कैसे रखा है कोई, आप होते कौन है किसी को रखने वाले, खुद रह रहे हैं आप दोनों के साथ। और औरतों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कल के मीडिया राउंड के बाद। ये हम लोग को भी समझ, हम लोग को पहले ही समझ में आ रहा था, लेकिन वही बात है कि उनका मामला है, उनका निजी मामला है, जब तक वो अपने व्लॉग्स तक सीमित थे निजी मामला था। जब व्लॉग्स में वो होने लगे तो लोगों ने बोलना भी चालू किया, कई वीडियोस बनी, कई चीज़ें हुई, कई उनके लफड़े हुए, भारत छोड़ दीजिए कहाँ कहाँ से नहीं, बाहर से भी हुए। लेकिन अब ये नेशनल टेलीविजन पे जब इशू उठा तो रिपोर्टरों ने इनकी जो आड़े हाथों लिया और जितनी फजीहत करनी थी की। अब बताएं आपको, पायल मलिक कहती नजर आ रही हैं कि बिग बॉस पे जाके गलती कर दी, गलती तो कर दी लेकिन गलत मैसेज भी तो जा रहा है। ये नहीं कहा कि हाँ गलत मैसेज जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए था। अब फिर पूरे ड्रामे कर लिए, मिलियन व्यूज ले लिए, डिवोर्स लेना, डिवोर्स ले ले, आज बता दिया बैठ के कि क्यों डिवोर्स लेंगे, मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, ये नहीं तोड़ूंगी। अच्छा, पायल क्या कह रही थी कि गोलू उसके बाद कितना रो रही थी, डिवोर्स का सुन के कितना रो रही थी। तो मैं बता दूं, गोलू जो है डिवोर्स का सुन के नहीं रो रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसको डायन बोला था इसलिए वो रो रही थी। मतलब इसमें भी लोगों को फुल बनाने में पायल बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। सब समझ में आ रहा है पायल को, लेकिन करे तो क्या करे, वही हाल है। अच्छा, कुछ औरतों को पायल के प्रति सिंपैथी भी नजर आई, बिल्कुल आनी चाहिए। उसके रहते इस तरह से हुआ है, उसके साथ चीट हुआ है, उसके साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। सना मकबूल भी पिछला इंसिडेंट याद करती हुई नजर आई कि मैंने भी पूछा था अरमान जी से कि अगर पायल ऐसे करके किसी को ले आती तो उस पर वो नहीं थे, तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं था अरमान के लिए, और ये चीज़ पायल एक्सेप्ट की है। तो ये पायल के प्रति भी सिंपैथी लोगों के नजर आई है, कुछ लोगों को नजर आई है।
बाकी तो सब आपके सामने ही है, आप लोगों ने पूरा मीडिया राउंड देख लिया होगा। अब रोने धोने डामे से सबको पता था अब यही होना है कि ये कोई डिवोर्स वोर्स नहीं। हम कहते क्यों देगी, देखिए लास्ट द नॉट द लीस्ट हम भी कहते क्यों देगी, पहली बीवी है भाई। अगर हमारे हस्बैंड की बारी हो तो जिसको छोड़ के जाना होगा वो जाएगा, हम थोड़ी ना अपने हस्बैंड को छोड़ के चल देंगे। बस बात यहीं आके टिक जाती है। जिस हिसाब से कृतिका को बोला गया ना, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, वो उस बात पे कृतिका रो रही थी और पायल जस्टिफाई कर रही थी कि मेरा डिवोर्स सुन के वो लोग टेंशन में आ गए होंगे इसलिए रो रहे थे। कोई नहीं बहन, कोई नहीं रो रहा था, वो लोग बहुत मजे में है, कोई नहीं रो रहा था, उनके कोई भी असर नहीं पड़ा था। वो उसको डायरेक्ट कृतिका को डायन बोल गए, सब इस बात पे रो रही थी। तो चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा।